नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 11th का एग्ज़ाम 27 फरवरी यानी कल से होने वाला है। तो आज हम लोग लगभग सभी सब्जेक्ट का हम लोग मॉडल सेट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन को देखेंगे, टॉप 40। और आज हम लोग इसी वही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को कल यानी 27 फरवरी को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले देख लीजिए आप लोग, इसमें दिया गया गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। आप लोग इस पैसेज को गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका पूछा गया जो आंसर है, क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू आप लोग जब गद्यांश पढ़ लिए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हंसी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन देख लीजिए, कुदरत का अनमोल उपहार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुस्कुराहट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि तनाव को हम लोग किताबें पढ़कर रह सकते हैं, संगीत सुनकर, ध्यान करके। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आप लोग देख लीजिए, पूछा गया पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक, यानी प्रश्न संख्या 5 से जो 8 तक रहेगा आप लोगों को पद्यांश से रहेगा। तो पद्यांश आप लोगों का इस प्रकार से रहेगा, आप लोग देख लीजिए, उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण। इस प्रकार से आप लोग इसको जब पढ़ लीजिएगा गद्यांश को तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आवाहन कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नव यौवन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुणाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देशभक्ति से संबंधित ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या पूछा गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है देशवासियों को कहां से आमंत्रण मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी दिशा से या तो प्रत्येक दिशा से, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का ए हो जाएगा संकेताक्षरों और कुट पदों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काव्य लेखन। क्या हो जाएगा? काव्य लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है पीटीआई क्या है। तो यह एक प्रकार का समाचार एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपादक मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा प्रधानाचार्य को। वैसे भी हम लोग अवकाश लेंगे, छुट्टी लेंगे तो हम लोगों को किसको आवेदन देना पड़ेगा? प्रधानाचार्य को। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं अपराध पत्रकारिता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा वॉचडॉग पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनसंचार। ये मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का जो उपयोग है सो शिक्षा में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, चिकित्सा में, विज्ञापन में भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो बंगाल में हुआ था, जो कलकत्ता में क्या नाम था। तो बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। इसका जो जिम्मेदारी होती है सो किसका होता है। तो पत्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले देखिए क्या बोला गया। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22, अर्थात ये बोला जा रहा है कि 19 से 22 तक जो क्वेश्चन रहेगा सो पद्यांश से रहेगा। आप लोग इस तरह से पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अरे इन दोहुन राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन ना देई। तो आप लोग इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अरे इन दोहुन राह न पाई में किन धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुसलमान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेश्या। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है खाला का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसी। खाला का अर्थ क्या होता है। मौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाय आडंबर पर भी किया गया और धार्मिक कुरीतियां पर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदामा। कृष्ण हारते हैं और जीतता कौन है। सुदामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है तुलसीदास किस काल के कवि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है झरी झरी झीनी बूंद है परती मानो में झरी झरी में कौन सा अलंकार है सो पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। झरी झरी जब इस प्रकार से जब शब्द आता है तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस्य। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया। 28 में पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाना बदोश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी थी। तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसमें 30 मजदूर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है मानव और शुक्रिया कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से मजदूर ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्तार सिंह थे, मुख्तार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है उसकी माँ कहानी के लेखक, उसकी माँ जो है सो कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड लेकर थोड़ा घबरा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस सुपरिटेंडेंट का, पुलिस सुपरिटेंडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है वलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा ईसाई और मुस्लिम परिवारों जिसमें बेटी सत्यधर्मी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई थी। तो महेश को जो है सो शराब की लत लग गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करने से पहले आप लोगों को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कल जैसे एग्जाम खत्म होगा वैसे ही तुरंत आप लोगों को जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसका हम लोग आंसर की इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए आप लोग अभी भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट का नए सिरे से हम लोग तैयारी करवाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद था। क्या था? प्रमोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, भाभी ने भोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था? तो इसका जो गोपाल को इसमें पूछा गया है, भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूगोल और इतिहास। भूगोल और इतिहास बुक खरीदने के लिए उसने क्या किया था? तो बेच दिया था। क्या बेच दिया था? ऑयल कलर की जो उसका ट्यूब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा जो है सो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, शरद चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शौक पालना। शौक पालना। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को कल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।